3-4 लाख का वो भी जमा करो। वो फाइल में ही चल रहा है सारा चीज। इनका पहला मुआवजा किसी ने नहीं उठाया, किसी पंचायत ने ना उठाया। ठीक है, और आप लोगों के साथ में ऐसे खाली बातों से चौधरी को अपने साथ रखना चाहोगे तो मुश्किल है। एक व्यक्ति ये बता दो उसने मकान तोड़ के बनाया और उसके परिवार को दोबारा दिक्कत ना हो। जितने चार तरफ डेवलपमेंट आपके हैं, कहाँ से लाएंगे हम पीने का पानी? चाहे 80% एक्ट ये कहता है जिस एरिया का 80% अर्बनाइज हो जाए उसको निगम बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के विधायक या पर यह कहा जाए पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश रावता मौजूद हैं, जो कि सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। हालांकि में लोग बाग नाराज भी है विधायक जी आपसे। इस समय लोगों की अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं और उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो अपनी गुहार आपसे नहीं लगाएंगे तो जाएंगे कहाँ? देखिए, जब कोई काम नया शुरू किया जाता है तो निश्चित तौर पे तकलीफ होती है। जो हमारे यहाँ ये जो निगम में जो गांव आए, पहले नंबर तो मैं बता दूं कि कुछ लोग चाहते हुए निगम ना हो, तो ये उनको शायद ये नहीं पता कि ये गुरुग्राम निगम में शामिल होना था। ये माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद कि हमारे लोगों को अलग से पहचान दी। अन्यथा हम गुड़गांव जाते हैं, हमारी सुनवाई वहाँ कैसी होती है वो लोग भी जानते हैं और वो हम सबको पता भी है। तो एक तो इसका धन्यवाद। दूसरा, किसी गांव में सीवर नहीं थे और गांव में पॉपुलेशन लाखों की संख्या में, नाहरपुर में 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, मानेसर में 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन वहाँ सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है। अब उस गांव में अगर सीवर डालेंगे तो नाली तो पाड़नी पड़ेगी, पानी भी दबेगा और पहले सीवर का भी पीने का पानी भी, उसके बाद गलियाँ बढ़ेंगी। तो चाहते हैं कि भाई तुरंत बढ़ जाए, तो उस चीज़ में टाइम तो लगता ही है, कोई भी चीज़ हो। और कुछ लोग जो विरोध कर रहे हैं उनका अपना निजी इंटरेस्ट ये है कि कुछ लोगों ने कब्जे कर रखे हैं कि ना वो कॉलेज की जगह पे भी कब्जे करे बैठे हैं, 40 फुट की रोड पे भी कब्जे करे बैठे हैं, वो सब खाली करा दिए और कुछ के खाली के नोटिस सब दे दिए। तो उन लोगों का विरोध बढ़ता भी है क्योंकि वो 50 साल से कमाई खा रहे थे, वहाँ पर बैठे लाखों रुपए पंचायत की ज़मीन पे कब्जे करके, तो उनके अब दिक्कत तो होगी। और इसके अलावा जिन लोगों ने चुनाव लड़ना है वो भी लोगों में चेहरा दिखाने के लिए कोई नहीं मिला तो एमएलए की ही आलोचना की। आज नखरोड़ा गांव में आपने जिस प्रकार से जनसभा की, आपने अधिकारियों को भी बुलाया, तो ऐसी कौन कौन सी खास मुद्दे जिस पर लोग जनता ने आपके अपने सवाल रखे, उनकी काम आपने आश्वासन उनको दिया अपने अनुमोदन में कि हम 15 से 20 दिन में अधिकारियों को आपने एक अपने शब्दों में कहा है कि काम हो जाने चाहिए? देखिए, पिछले 2 महीने से मैं इस अभियान में लगा हुआ हूँ। इससे पहले पिछले हफ्ते मैं बड़ेवा था, खलीलपुर था, खानपुर था और हेड़ाहेड़ी था। तो पूरे विधानसभा में मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि इस गांव में समस्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा जा रहा हूँ ताकि लोग मुझे बताएं। अधिकारी भी रूबरू हो, मैं भी, क्योंकि लोगों को नुमाइंदा हूँ मैं और वो उनको तक मैं नहीं पूछूंगा। सब लोग तो एमएलए के पास आ नहीं सकते, तो इसलिए एक ये सारे अधिकारियों को पहले इसलिए नहीं, पंचायत के चुनाव थे तो लेके कैसे जाएं, तो चुनाव हो गए, सरपंच हो गए, तो इसलिए अब अधिकारियों को गांव वाइज ले जाने लग रहा हूं। और उसी कड़े में आज ये 4 गांव हैं, अगले 4 गांव फर्रुखनगर ब्लॉक के। तो निरंतर चलने वाला मेरा कार्यक्रम है ये, और इसमें लड्डू भी मिलेंगे, डांट भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, दुत्कार भी मिलेगा, वो सब मेरे अपने, चाहे कुछ भी देंगे। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर जिस प्रकार से अभी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, अभी लोगों के वो भी मांगे हैं डाटा कि गार्गी कक्कड़ का एक मैसेज था अखबारों के माध्यम से, आपको पता चला होगा, तो कैसे देखते हैं कि यहाँ पर इस बार भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों को चुनाव लड़ाएगी? देखिए, संगठन का विषय है, मेरे जानकारी में इसको आपको संगठन जो इनका अभियान आया वो हमारे अध्यक्ष जी को इससे पूछना चाहिए। सरपंच हमारे बीच लक्ष्मण जी मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, आज हम आपके पंचायती गांव में खड़े हुए हैं, जिस प्रकार से लोगों की समस्या है, आज आप लोगों ने जन पंचायत भी लगाई जिसमें लोगों की आपने समस्याएं सुनी, लोगों की नाराजगी भी एक है, तो कैसे देखते हैं कि आपके पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या कार्य हो नहीं पाए या फिर हुए तो उस समय आपका समय पीरियड खत्म हो गया? मेरे कार्यकाल में जो भी काम हुए, जैसे स्वच्छता का था, पूरे गांव में सफाई का 1 नंबर, हर घर से कूड़ा उठाना, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा अलग अलग उठाना, साफ़ सफाई में मेरा 5 साल में जिले में फर्स्ट आया हर दफा स्वच्छता में।
सीएम घोषणा से मेरी पीएससी तैयार हो चुकी है, जो डॉक्टर बैठने आज तैयार है, स्टेडियम ओके है, कॉमन सेंटर ओके है, लेकिन उसकी बाउंड्री और कुछ भरत का उसमें काम रह गया था। कुछ जो हमारा तालाब है उसकी सफाई करा दी, एक बाउंड्री हो चुकी थी, कुछ उसका काम रह गया था पेंडिंग। कुछ हमारा जो जिस स्टेडियम में खड़ा है, स्टेडियम का हमने तबादला था, ये बैंक की सोसाइटी बैंक की ज़मीन का, वो तबादला हमारा ओर से हो चुका था, बैंक की ओर से भी परमिशन आ चुकी थी, लेकिन निगम आने से वो काम थोड़ा रुक गया। एक दूसरा ऐसी जिस प्रकार से आपने आज काम जो गिनवाए हैं वो तकरीबन 12 करोड़ के लगभग काम जा रहे हैं। मेरे कार्यकाल में अगर ये लगाओगे तो लगभग CSR से या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या पंचायत से जितने भी काम हुए हैं, कि जगमग में मेरे गांव में 200 घरों से बड़ी हाई टेंशन तारें, जिसका लगभग मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ज़्यादा का एस्टीमेट था, जो किसी गांव में नहीं हटी, नखड़ोला गांव में हटी, जिसमें छोटी लाइनें जो थी वो जगमग में हटी, और हाई टेंशन तारें जो थी वो हमने अपने जो पंचायत का से उसको मतलब सिस्टम से मिल के महकमा से और वो हटवाया। और हमारे काल में जो अभी दो बता रहा था, 2 काम जो रहा मुख्य, वो एक ये रहेगा था, जो SC कम्युनिटी के हमने प्लाट दिए गए थे, पहले 84 में दिए गए थे, हमारे नंबरदार साहब थे गुरुदेव जी, उन्होंने प्लाट दिए थे। उसमें किसी का उनका कार्यकाल ख़त्म हुआ था, उसके बाद में जो भी सरपंच आया वो लेटर भी आ गया था कि भाई उनको रजिस्ट्री कराई जाए, तो वो किसी कारणवश से वो पिछली पंचायतें उस काम को नहीं करा पाई थी। हमने फिर भी फुल मतलब 100% प्रस्ताव पास करा के पंचायत से, और हमने डायरेक्टर के पास भेज दिया था, डायरेक्टर से मंजूरी भी आ चुकी है, लेकिन अब निगम आ गया। वही निगम की वजह से 2 का हमारा प्रोजेक्ट है, जो एक तबादला की ज़मीन थी जो स्टेडियम में मिलाना था, प्लस एक जो ऐसी उसका था। एक हमारा जो नया काम अभी निगम में ताज़ा हुआ है, जो भूपेंद्र यादव जी ने किया है, जो हमारे नर्सिंग कॉलेज हमारा 5 एकड़ में पास हो चुका है। ये हमारे बहुत उपलब्धि है हमारे गांव की। लगभग अगर जो निगम का और पंचायत का अगर जो टोटल देखें अब तक जो काम है तो लगभग 45 करोड़। निगम चुनाव सामने है, मानेसर नगर निगम बन गया है, ऐसा माने कि इस बार सरपंच लक्ष्मण इस बार निगम चुनाव में भी अपने हाथ आजमाएंगे? बिल्कुल आजमाएंगे। अगर जो गांव बस्ती अगर जो आशीर्वाद देती है, अगर जो देखती है कि भाई हाँ वाकई में उन्होंने विकास किया है गाँव को, तो मेरे ख्याल से दोबारा चुन जाएंगे। हमारे साथ नखड़ोला गांव से गुरुदेव नंबरदार के पुत्र सूर्यदेव यादव हमारे बीच नंबरदार मौजूद हैं। नंबरदार जी, कैसे आज कई समस्याओं के लोगों की आप लोगों ने बात, यहाँ पर कभी अधिकारी मौजूद हुए, विधायक भी मौजूद रहे, आपके तत्कालीन पार्षद सरपंच मौजूद बीच में रहे, तो सब लोगों की समस्याएं सुनी, तो कहाँ ऐसी समस्याएं आ रही हैं खासकर, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी वर्ग से भी आते हैं, आपने वकालत की है, कि अधिकारियों को, सरपंच को और विधायक को बताना पड़ रहा है कि आप काम करिए। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? आपके प्लेटफॉर्म से सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज विधायक पटौदी सत्यप्रकाश जरावदा जी अपनी पूरी टीम नगर निगम मानेसर GMDA के अधिकारियों के साथ हमारे गांव में उपस्थित हुए। मैं समझता हूं कि यह उनकी बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि जब अगर आप अधिकारियों को भी साथ में लेकर के आते हो तो उनको भी जनता से रूबरू होना पड़ता है, और वो सामने सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार का जनता में रोष है या किस प्रकार से लोग बाग मतलब असंतुष्ट है, तो उन समस्याओं का ज़्यादा अच्छा समाधान हो सकता है। विधायक जी का इस प्रकार से ये प्रयास काफ़ी अच्छा है, हमें अच्छा लगा ग्रामीणों को, और हम उनका धन्यवाद करते हैं। साथ में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गाँव में PHC बन चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया। लक्ष्मण सरपंच ने अपने कार्यकाल में जितने काम किए, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य, विकास के कार्य गांव में कराए हैं, और जिसमें PHC भी एक बिल्डिंग है हमारी। मेरा आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि अक्सर सरकारी अस्पताल या PHC में गरीब तबका के लोग जाते हैं और गरीब को इलाज चाहिए। मैं अगर इसको इस बात ऐसे दर्शाता हूँ कि यदि हम किसी को सोने की प्लेट में खाना दें और उस गरीब आदमी को भूख ज़्यादा लगी है, लेकिन उसको एक ही रोटी दे दो, उसकी भूख संतुष्ट नहीं है। कुछ हमारी PHC का इसी प्रकार का हाल है, वहाँ पे डॉक्टरों की कमी प्रेजेंस नहीं है या कम है। यहाँ एक डॉक्टर थे संदीप तरुण, उनका भी तबादला कर दिया गया। अब जब डॉक्टर कम होंगे और संसाधन कम होंगे, दवाइयाँ कम होंगी, तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? बिल्डिंग खड़ी करने से लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। बाकी जिस प्रकार से विधायक जी को कहना पड़ रहा है अधिकारियों को, मैं ये मानता हूँ कि प्रजातंत्र में
हम सरकार बनाते हैं तो उसके बाद जनता किसी भी अगर ऑफिसर के पास जाती है तो उसका काम होना चाहिए और उसके बाद उन अधिकारियों को ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का डर होना चाहिए, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, एमएलए हो, कि भाई यदि जनता इनके जो दरबार लगेंगे उसमें खुले दरबार में जनता उनके सामने कोई शिकायत लेके जाएगी तो उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो अभी तक लोग अनेकों बार एप्लीकेशन लेकर घूमते रहते हैं, जी तब दी थी एप्लीकेशन, तब दी थी, आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उन अधिकारियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक अधिकारी ये माना जाना चाहिए कि भाई अधिकारियों को उनके साथ मिली भगत से ही काम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। और एक मुद्दा है कि जैसे मेरे पिताजी जब यहाँ पे गांव में अब तो परमात्मा ने अपने पास बुला लिया, सब सिधार गए। जब वो सरपंच थे उस समय हमारे गरीब बस्ती में यहाँ पे हरिजनों को प्लॉट दिए गए थे। ये प्लॉट वैध तरीके से दिए गए, कानूनी तरीके से दिए गए हैं, उनकी अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। हमारे पिताजी का कार्यकाल पूरा हो गया था, उसके बाद भी कई सारे सरपंच आए, कई सारे कार्यकाल निकल गए, लेकिन कभी भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई ये जितने भी प्लॉट हैं इनकी रजिस्ट्री ये वैध तरीके से दिए गए हैं। अगर कोई इस तरह की कानूनी अड़चन है तो उसको ठीक करके इनकी रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी करवाई जाए। इसी प्रकार से अन्य सारे विकास के कार्य आज सत्यप्रकाश जरावता जी हमें, विधायक जी पटौदी हमें आश्वासन दे करके गए हैं और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन्होंने जितने पहले भी आश्वासन दिए हैं, चाहे वो गौशाला के बारे में हो, फंडिंग के बारे में हो, तो वो पूरे होते रहे हैं। हम यह मानते हैं कि आज भी जितने इन्होंने हमें आश्वासन दिए वो भी वो जल्द से जल्द पूरा कराएंगे। एक और विषय पे मैं यहाँ पर सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारे गांव के जो लोहार हैं इनको बसाया गया था ज़मीन में और इनके नाम पर उसकी कोर्ट से, अदालत से डिक्री हो रखी है, जिसका 12 साल टाइम बार होता है। ये बेचारे भोले आदमी थे और इन्होंने वो डिक्री जो कोर्ट के ऑर्डर अपने पास लेके बैठे रहे, ये मानते हुए कि भाई ये ज़मीन हमारी है और यही एक किस्म की हमारी रजिस्ट्री है जो हमारे पास है। परंतु जब बाद में पता चला कि भाई नहीं, ये तो सरकार के नाम है, तो फिर ये उन कागज़ों को लेकर के प्रशासन के पास गए तो उन्होंने बताया कि भाई टाइम बार हो गया, 12 साल पूरे हो चुके हैं। अब सरकार से निवेदन है कि ये ज़मीन इनको जिस प्रकार से भी हो, इस तरह की जन सुनवाई के दौरान इस तरह के मुद्दों को का समाधान करना चाहिए। ज़मीन लोहारों को मिलनी चाहिए, इन्हीं को दी गई थी, इन्हीं की है और ये लोग उसमें बसे हुए तभी से। तो इस मामले पे भी थ्रू विधायक या सरकार इस मामले पे संज्ञान ले। धन्यवाद। के अंदर आज जिस प्रकार से जन सुनवाई हुई, जिसमें सत्यप्रकाश जरावता ने जेएमडीए, नगर निगम और बिजली विभाग और पुलिस के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे और लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें उन्होंने काफ़ी लंबे या फिर ये कहा जाए दूरदर्शी विचारों को देखते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए उन समाधानों को लेकर रखा। जिस प्रकार से गुरुदेव लंबरदार के पुत्र सुरदेव ने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा कि उन पहले भी विधायक काम करते रहे हैं, उसी प्रकार से आगे भी हम उनसे उम्मीद करते हैं। कैमरामैन शीलू के साथ रमाकांत उपाध्याय, गुरुराम, धन्यवाद।